हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे जिसमें हमने शुरुआत के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने इन तीनों को विथ आइडेंटिटीज के साथ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बाकी के 2 क्वेश्चन करने वाले जो कि एक अलग आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। देन जरा देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या देके रखा हुआ क्वेश्चन। देखो, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। मुझे सुटेबल आइडेंटिटी यानी कि जो आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मुझे इनको क्या करना है, एक्सपांड करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखता हूं तो हमारे पास टोटल 1 2 3 टर्म देके रखे हुए हैं एंड फिर हमारे पास होल स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स देके रखे हुए हैं तो क्या मैं ये समझूं कि इसके अंदर फिफ्थ वाली आइडेंटिटी लग रही है। फिफ्थ वाली आइडेंटिटी क्या थी, वो था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा बताओगे क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। डन, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैं सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिखूंगा क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही। चलो देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मैं आइडेंटिटी लिखता हूं तो ये था x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। पहले बताओ क्या यही आइडेंटिटी थी, लंबी चौड़ी से हमारे पास आइडेंटिटी। इसको मैं एक बॉक्स में डालता हूं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले। डन, अब आते हैं जरा मेन क्वेश्चन के ऊपर। तुम जरा मुझे ये बताओ, क्या x की जगह x दे के रखा हुआ है, क्या हमारे पास y की जगह 2y दे के रखा हुआ है और क्या हमारे पास z की जगह 4z दे के रखा हुआ है। पहले बताओ, क्लियर हुआ। तो जब मैं इसको अप्लाई करने जाऊंगा तो यहां पर भी मैं जो x y z है उनकी जगह इन्हीं वैल्यूज को क्या करने वाला हूं, रिप्लेस करने वाला हूं। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। x की जगह x दे के रखा हो तो ये कितना हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 2y दे के रखा हुआ तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 4z दे के रखा हो तो ये हो गया 4z का होल स्क्वायर। पहले बताओ, इतना चीज क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, 2xy। तो हमने क्या बोला, 2 इंटू एक्स की जगह x एंड y की जगह 2y। अगर ऐसे बोलते चलोगे तो ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें सही होंगी। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू वाई की जगह क्या है, y की जगह है 2y और z की जगह क्या है, z की जगह है 4z प्लस 2 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू होता है, ध्यान रखना है ना, इंटू z की जगह क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 4z और x की जगह क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास x। पहले बताओ, डन, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो हमने क्या बोला, बस अब मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2y का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस ये 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16z स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 2 जा 4, तो ये हो गया मेरे पास 4xy प्लस ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना आ गया 16, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 16yz। पहले बताओ, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये 2 इंटू में 4, तो 4 2 से कितना हो गया 8, तो यहाँ पे क्या लिखा प्लस 8, ये हो गया मेरे पास zx और ये हो गया मेरे पास इसका पूरा एक्सपांशन और हमारा आंसर। समझ में आया। बस हमें आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, वहां पे वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है कि x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, z की जगह क्या आएगा और हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करके बस सिंप्लीफाई कर देना। क्लियर हो गई बात। चलो जरा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी हमारे पास वही करना है। ठीक है, हमें पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन एक और चीज है, यहां पर बीच में उन्होंने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो पहले इसको मैं रीराइट करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले बताओ, ये चीज क्लियर हुआ। डन, अब सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो हमने बोला x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। पहले बताओ, ये चीज क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लिया, ठीक है, और हमने इसको एक बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया। अब अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो x की जगह क्या, अब ये 2x है, y की जगह क्या है माइनस वाई और z की जगह क्या है हमारे पास z। तो वैसे ही यहां पर भी मैं वैल्यूज को पुट करने वाला। चलो देखो,
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, x की जगह 2x, तो हमने क्या बोला 2x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x स्क्वायर देख के रखा हुआ, y की जगह क्या है माइनस वाई, तो हमने क्या लिखा प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह क्या है, तो ये हो गया मेरे पास z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, तो x की जगह है 2x और y की जगह क्या है माइनस वाई, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। डन। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू में y की जगह क्या है माइनस वाई, तो ये हो गया मेरे पास माइनस वाई, इंटू में z की जगह क्या है, तो z की जगह z ही है, तो हमने एज इट इज छोड़ दिया। प्लस फिर क्या आ गया 2 इंटू में z की जगह क्या है z, इंटू में x की जगह क्या है, तो ये हो गया मेरे पास 2x। अब बस मुझे इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब मैं ये 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मेरे पास 4x स्क्वायर हो गया, माइनस y का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया प्लस y स्क्वायर, प्लस इधर कितना आ गया z स्क्वायर, प्लस नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे चीजें चेंज होगी। पहले हम जरा इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे 2 इंटू में 2 दे के रखा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, x इंटू वाई कितना हो गया xy, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस इंटू में माइनस करूंगा तो क्या यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा, जी हाँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 4xy। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस दे के रखा हुआ है, तो 2 इंटू में ये माइनस, सॉरी ये प्लस इंटू में माइनस करूंगा तो कितना हो गया -2yz, और यहाँ पे तो सारी की सारी टर्म्स प्लस में है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड zx, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा +4zx। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, ये हो गया हमारे पास आंसर। मतलब बस आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है और फिर हमें उसको अप्लाई करना है। आगे चलते जाना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास सेम एक्सपांशन देके रखा हुआ, लेकिन मैं इसको रीराइट करता हूँ थोड़ा सा। तो x की जगह क्या मैं यहाँ पे -2x लिख दूँ एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस इधर कितना हो गया 3y, प्लस कितना हो गया 2z का होल स्क्वायर। हम आइडेंटिटी तो हर बार लिख ही रहे हैं ताकि जब हम अप्लाई करने जाए तो हम कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा ईजी हो जाए हमारे लिए। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिटी लिखा x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। पहले बताओ ये डन, हमने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है डन। हमेशा तुम्हें भी अपने बॉक्स के अंदर डालना। चलो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या देके रखा हुआ -2x, y की जगह क्या देके रखा हुआ है 3y, और z की जगह क्या देके रखा हुआ 2z। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वैल्यूज चेंज करने वाला हूँ। चलो जरा करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा -2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर, डन। प्लस 2 इंटू में एक्स वाई, तो हमने क्या लिखा 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, तो ये है मेरे पास -2x, तो इसलिए ब्रैकेट में आएगा, इंटू वाई की जगह क्या है, तो ये कितना हो गया 3y, डन। आगे चलते हैं। प्लस फिर क्या आ गया 2 इंटू में y की जगह क्या है बताओ, y की जगह है मेरे पास 3y, और z की जगह क्या है, तो z की जगह है मेरे पास 2z, डन। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 2 इंटू z की जगह हो गया मेरे पास 2z, और x की जगह कितना हो गया, ये है मेरे पास -2x, ठीक है ब्रैकेट में कर दिया मैंने, देखो सही लिखा है, ये हो गया 3y 2z, हाँ बिल्कुल सही, ये हो गया मेरे पास yz एंड फिर कितना हो गया मेरे पास zx। पहले बताओ डन। अब बस मुझे इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो जरा फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो हमने क्या बोला कि -2x के स्क्वायर करूंगा कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना आ गया 9y स्क्वायर, और 2z का स्क्वायर कितना आ गया 4z स्क्वायर, डन। यहाँ पे सबसे पहले साइन को अपन देख लेते हैं, तो ये प्लस इंटू में माइनस कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया माइनस, ये 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, क्या यहाँ पे 12 इंटू में xy आ जाएगा। वैसे यहाँ पर साइन की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो प्लस ही आने वाला है, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 2 ज़ा कितना आ गया 12, तो ये हो गया मेरे पास 12yz, एंड लास्ट में यहाँ पर माइनस दे के रखा हो तो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया मेरे पास 8zx, और ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। पहले बताओ चीजें क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल सेम ही करना है। इसको क्या पहले हम रीराइट करेंगे, जी हाँ पहले इसको रीराइट करते हैं। क्या मैं यहाँ पर 3a और यहाँ पर प्लस -7b को ब्रैकेट में कर दूं, फिर कितना आ गया प्लस -c को ब्रैकेट में, एंड फिर ये क्या आ गया मेरे पास होल स्क्वायर, डन। चलो अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब मैं करने जाऊंगा तो पहले अपन आइडेंटिटी लिख ही लेते हैं। चलो देखो
हमने बोला x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन। आगे चलते हैं। प्लस फिर कितना आ गया 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। पहले बताओ। डन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो जैसे हमने ये आइडेंटिटी लिखा, पहले हम इसको बॉक्स के अंदर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फिलहाल ये क्वेश्चन में नहीं, मतलब यही इस्तेमाल करते हैं बट इसको लिखते नहीं है। डन। तो हमने क्या बोला, अब जरा मुझे बताओ x की जगह क्या 3a दे के रखा हुआ है, y की जगह क्या -7b दे के रखा हुआ है, और z की जगह क्या दे के रखा हुआ है -c। क्लियर हो गई बात। चलो जरा अप्लाई करते हैं इसको। तो हमने क्या बोला, ये एक्स स्क्वायर यानी इधर कितना हो गया 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर। पहले बताओ। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू में एक्स वाई यानी कितना हो गया 2 इंटू एक्स की जगह क्या है जरा मुझे बताओगे, x की जगह 3a तो हमने लिखा 3a और y की जगह क्या है -7b, तो ये हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 इंटू में yz, 2 इंटू y की जगह क्या है तो ये है मेरे पास -7b और z की जगह क्या है तो ये है मेरे पास -c एक ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला प्लस 2 इंटू में z की जगह क्या है -c और x की जगह कितना दे के रखा हुआ तो ये दे के रखा हुआ है हमारे पास 3a। पहले बताओ ये चीजें क्लियर हुई। जैसे हमने इसको पुट किया, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। चलो जरा करते हैं। तो यहाँ पर 3a का स्क्वायर क्या मेरे पास 9a स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो क्या मेरे पास प्लस 49b स्क्वायर हो गया और -c का स्क्वायर कितना आ गया +c स्क्वायर। यहाँ पे पहले साइन को एडजस्ट करेंगे। तो देखो ये प्लस इंटू में माइनस कितना हो गया -3 2 जा कितना हो गया 6 एंड 6 7 जा कितना आ गया 42। ठीक है, और a और b दे के रखा हो तो ये कितना आ गया मेरे पास ab। डन। क्लियर हुआ इतनी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या दे के रखा हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ। जैसे दोनों प्लस हुआ तो ये 7 2 जा कितना आ गया 14, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 14b इंटू में c। यहाँ पे देखो क्या ये माइनस दे के रखा हो तो माइनस इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया माइनस। डन। और यहाँ पर कितना हो गया तो 3 2 जा 6, तो क्या यहाँ पे 6a इंटू में c लिख दूं और ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर, ये a और c हमारे पास होगी। तकरीबन मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही करना है। ठीक है, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना और इसको रीराइट करना और ये आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा हो, जरा देखते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। जरा पहले मुझे ये बताओ क्या मैं इसको रीराइट कर लूँ, ये कितना हो गया -2x एक ब्रैकेट के अंदर प्लस 5y तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया प्लस -3z ये ब्रैकेट के अंदर, एंड फिर क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। क्या हम ऐसे ही करते हैं? जी हाँ। सबसे पहले हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिटी जरा लिखते हैं। तो ये आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हर बार मैं आइडेंटिटी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम गलती होने के चांसेस को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। चलो जरा करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, डन, प्लस 2 इंटू में एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 इंटू में वाई जेड प्लस में 2 इंटू में कितना हो गया जेड एक्स, डन। इसको मैंने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। चलो अब जरा मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ x की जगह क्या है। तो x की जगह है -2x, y की जगह क्या है 5y और z की जगह क्या है मेरे पास -3z। पुट करते हैं जरा वैल्यूज को। सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, डन, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड की जगह क्या है जरा मुझे बताओ, ये मेरे पास -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या हो गया -2x डॉट, y की जगह क्या है जरा मुझे बताओ, y y y ढूंढो कितना है 5y, ठीक है, प्लस आगे चलते हैं। फिर 2 इंटू में वाई जेड, तो मैंने क्या लिखा है 2 डॉट, y की जगह क्या है ये हो गया मेरे पास 5y इंटू में z की जगह क्या है ये हो गया मेरे पास -3z प्लस लास्ट वाली वैल्यू क्या है 2 इंटू में z की जगह कितना हो गया -3z डॉट x की जगह कितना हो गया ये हो गया -2x। पहले बताओ, डन, ठीक है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना। चलो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट, डन। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे -2x का स्क्वायर करूँगा तो क्या मेरे पास ये 4x स्क्वायर हो गया, 5y का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया 25y स्क्वायर,
और इधर -3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 9z स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो ये प्लस इंटू में माइनस, क्या यहाँ पे माइनस हो गया, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा कितना आ गया 20, तो ये हो गया मेरे पास 20x इंटू में y। यहाँ पे प्लस इंटू में माइनस कितना हो गया, माइनस 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा कितना आ गया 30, तो ये हो गया मेरे पास 30y इंटू में z। और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा कितना आ गया 12, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरे पास zx, और ये हो गया मेरे पास क्या, फाइनल आंसर। पहले बताओ चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। देन आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आई गेस ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा करते हैं, यहाँ पर 1/4a दे के रखा, 1/2b दे के रखा एंड 1 का एंड फिर होल स्क्वायर दे के रखा। सबसे पहले इसको रीराइट कर, रीराइट करने में हमें माइनस, इस माइनस को तो एडजस्ट करना ही करना है। साथ में जब तुम मुझे बताओ ये a इंटू में 1, क्या मैं इसको a/4 भी तो लिख सकता हूँ, जरा सोचो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बीच में क्या लिख देता हूँ मैं, प्लस, और ये b को जब 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया -b/2, इसको ब्रैकेट में करते हैं, प्लस कितना आ गया 1, और फिर हमने क्या कर दिया इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी तो हमारी वही लग रही है, कौन सी, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। डन करते हैं जरा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 कितना आ गया zx। डन चलो जरा करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर हम वैल्यूज आइडेंटिफाई करके यहाँ पे पुट करते हैं। तुम जरा मुझे बताओ, x की जगह a/4 है, y की जगह क्या है -b/2 और z की जगह क्या है हमारे पास 1। पुट करते हैं जरा। देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला, x की जगह a/4 तो कितना आ गया a/4 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह कितना हो गया -b/2 का होल स्क्वायर प्लस z की जगह कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कितना हो गया 2 डॉट x की जगह कितना हो गया a/4 डॉट y की जगह कितना हो गया -b/2। इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस ये क्वेश्चन ध्यान समझना ना कि 2 इंटू वाई की जगह कितना है -b/2 डॉट z की जगह क्या है 1, एंड लास्ट में 2 इंटू में 1 इंटू में x की जगह कितना है, ये हो गया a/4। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो पहले क्या मैं कुछ एक वैल्यूज को कैंसल आउट कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कितना आ गया 4। क्या ये वाला 2 और ये वाला 2 भी मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, जी हाँ। और यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता हूँ 2 से ये 2 टाइम्स के अंदर। अब जो वैल्यूज हमारे पास सॉल्व होकर बच जाएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो मेरे पास a/4 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। ये हो गया मेरे पास a² प्लस यहाँ पे -b का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास b² और 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 4 एंड प्लस फिर कितना आ गया हमारे पास 1। अब जरा मुझे बताओ a इंटू में b जब मैं करूंगा तो पहले माइनस इधर आके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना मेरे पास -ab/ में ये 2 2 क्या यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो चुका और सिर्फ -b बचा है, तो यहाँ पर क्या हो गया सिर्फ -b, और लास्ट में ये दोनों कैंसिल होके ये 2 बचा, तो क्या यहाँ पे +a/2 आ जाएगा, जी हाँ। और यही मेरे पास क्या हो गया फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी था, ठीक है। चल आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे के रखा, फैक्टराइज। हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया उस पिछले वाले क्वेश्चन से जस्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा करना है। हमारे पास देके रखा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड -16xz हमारे पास देके रखा हो। बेसिकली हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो ये एक्सपांडेड फॉर्म में देके रखा हो, जो हमने अभी जस्ट पिछले वाले के अंदर एक्सपांडेड फॉर्म किया, एंड एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज लिख देना है, यानी कि फैक्टराइज करना। अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसके अंदर आइडेंटिटी अगर मैं देखूं तो x² y² z² xy yz zx होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी क्या, जरा मुझे बताओ। इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? हमने यहाँ पर ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी से यहाँ पे लिख ली। अब हमारे पास इस केस में राइट हैंड साइड की वैल्यू दे के रखा हुआ है और इस राइट हैंड साइड की वैल्यू से मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके आना। तो इसके अंदर हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं एंड वही प्रोसीजर हम मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर फॉलो करेंगे। वो प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम x, y एंड z के बारे में क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यूज क्या दे के रखी हुई है। चलो जरा पता करते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं राइट हैंड साइड से और इसको जब मैं कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर की जगह ये 4x स्क्वायर यानी क्या मैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही y स्क्वायर की जगह क्या मैं यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और वैसे ही z स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा प्लस 4z का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? मतलब 4x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर, 9y स्क्वायर की जगह 3y का होल स्क्वायर एंड 16z स्क्वायर की जगह 4z का होल स्क्वायर। डन। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहां से उठा के लिखा, हम बाकी की जो तीन वैल्यूज है ना, मैं ऊपर वाले को देख के ना लिख के मैं ये नीचे वाले के कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूले की मदद से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जैसे हमें x, y, z की वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स वाई लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 2x इंटू वाई की जगह कितना है, ये हो गया मेरे पास 3y प्लस वैसे ही जरा मुझे बताओ 2 इंटू में 3y इंटू में क्या z की जगह मैं 4z लिख दूं? जी हाँ। और लास्ट में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4z इंटू में कितना हो गया जरा मुझे बताओ, ये हो गया मेरे पास x यानी ये कितना हो गया मेरे पास 2x। फिर से प्रोसीजर को जरा फॉलो करें और हम मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। x और y को ढूंढेंगे, बाकी सारे के सारे टर्म्स हम फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे। हमने बस ये 3 टर्म ढूंढा है एंड 3 टर्म ढूंढ के यहाँ पे लिख लिया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है जरा ध्यान समझते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर तो प्लस है, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है माइनस आ चुका और यहाँ पर भी क्या आ चुका माइनस आ चुका। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास एक टर्म तो जरूर रही है जो माइनस में थी और मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि स्क्वायर था, तो स्क्वायर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि अब हमें बस माइनस को क्या करना है यहाँ पे एडजस्ट करना। तो जब मैं माइनस को एडजस्ट करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इन दोनों टर्म के अंदर जिसके अंदर माइनस लगा हुआ है इसके अंदर कॉमन टर्म कौन सी है। तो मुझे पता चल देखो z और z क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। तो जहां जहां पे z वाली टर्म है ना उस हर जगह में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। यानी कि ये जो 4z दिख रहा है ये बेसिकली क्या हो जाएगा -4z। डन, समझ में? यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 4z है यहाँ पे क्या कर दूंगा -4z और ये जो हमारे पास क्या हो गया -4z। अब बस एक बार हम नीचे वाले को और ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर -4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर होता है। डन। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 4 3 12 xy आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3 2 6 4 कितना आ गया 24 और -24yz ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 4 2 8 2 16 xz ये भी बिल्कुल सही है। पहले बताओ डन, क्लियर हो गया? यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो हमें अब x, y और z की टर्म पता चल गई। x की जगह पे क्या है 2x, y की जगह क्या है +3y और z की जगह क्या है -4z और ये हो गया मेरे पास होल स्क्वायर। और क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना था तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 4z एक ब्रैकेट के अंदर एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस में 3y माइनस में 4z दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? डन। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे एक और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास दे के रखा हुआ है, जल्दी से रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे के रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस में 8xz। डन। यहां पर भी ये सारे के सारे टर्म्स हमें कहीं ना कहीं क्या करते कंफ्यूज करते। मैं सिर्फ इन तीनों टर्म को कन्वर्ट करूंगा, इसकी मदद से बाकी मैं आइडेंटिटीज के हिसाब से लिखूंगा। जरा जल्दी से लिखते हैं, पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। देखो हमने क्या बोला कि ये हो गया x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है मेरे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस 2 इंटू में xy प्लस में 2 इंटू में yz प्लस में 2 इंटू में कितना आ गया zx।
सबसे पहले हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज लिख लिया। पहले बताओ ये डन, क्लियर हुआ। फिर हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू देके रखा हुआ, इस राइट हैंड साइड के वैल्यू से मुझे क्या लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। डन करते हैं जरा, क्या हो गया हमारे पास। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म्स को ढूंढते हैं। चलिए मुझे बताओ, अगर 2x स्क्वायर देके रखा हो तो इसकी जगह क्या मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? पहले बताओ डन। ये वाई स्क्वायर देके रखा हो तो कितना आ गया मेरे पास, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और 8z स्क्वायर को क्या मैं √8z स्क्वायर लिख सकता हूँ? लेकिन तुम जरा मुझे ये बताओगे कि जो हमारे पास √8 रहता है इसकी जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू में 2, और मेरे पास √4 की वैल्यू क्या आ जाती है 2, और 2 बच गया तो कितना आ गया मेरे पास √2। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ, ये 100%। तो क्या जो 8 देके रखा हुआ है इसकी जगह मैं 2√2 भी तो लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ। देखो तो ये जो हमारे पास 8 देके रखा हुआ है 8z स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ 2√2z का होल स्क्वायर। पहले बताओ क्लियर हुआ। ये तीनों की तीनों टर्म्स तो हमने इन तीनों की मदद से लिखा क्योंकि ये x y z एग्जैक्ट टर्म्स थे, लेकिन बाकी की जो तीनों टर्म्स है ना मैं इसकी मदद से लिखूंगा। चलो लिखते हैं जरा। मैंने क्या बोला, 2 इंटू एक्स की जगह कितना है, तो ये मेरे पास √2x इंटू वाई की जगह क्या है y, प्लस 2 इंटू में जरा मुझे बताओ y की जगह क्या है, ये हो गया y, और z की जगह कितना है, ये हो गया 2√2z, प्लस अब जरा मुझे बताओ लास्ट टर्म क्या होता है, तो 2 इंटू में z की जगह क्या है, z की जगह मेरे पास 2√2z, एंड हमारे पास x वाली टर्म कितना है, ये हो गया √2x। अब बस ये जो माइनस प्लस दे के रखा ना उसको एडजस्ट करना है। देखो तुम जरा मुझे ये बताओ कि कहां पर माइनस दे के रखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये माइनस ये एक्स वाई वाली टर्म में है और यहाँ पे एक्स जेड वाली टर्म में है। तुम जरा मुझे बताओगे इन दोनों में से कॉमन वेरिएबल कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कॉमन वेरिएबल तो मुझे एक्स, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ। तो अगर हमारे पास ये x दे के रखा हुआ है तो तुम्हें लगता है कि जो x वाली टर्म होगी उसी के अंदर माइनस आया होगा, वरना यहां पर तो दोनों के दोनों प्लस है तो ये प्लस ही आया। तो जो x वाली टर्म है यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, माइनस लगा देता हूं। डन, आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहां पर x वाली टर्म के पास क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, और यहां पर भी x वाली टर्म के पास क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। और बस एक बार और क्या करते हैं, इसको रीचेक करते हैं कि जो हमने ये लगाया है ये सही के सही कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो -2√2x का स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2√2 का स्क्वायर 8z स्क्वायर। डन, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया तो प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, -2√2x इंटू वाई, प्लस ये कितना हो गया 2 2 4√2y इंटू में जेड, माइनस सॉरी ये देखो ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस कितना हो गया माइनस, ये हो गया 2 2 4, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, एंड 4 2 8, ये हो गया x और z। मतलब ये जो हमने टर्म्स लिखा ये बिल्कुल सही लिखा। अब बस हम जरा इसको लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में x की जगह क्या है, -√2x, प्लस y की जगह कितना है, ये हो गया मेरे पास y, और z की जगह कितना हो गया 2√2z, और ये हो गया मेरे पास होल स्क्वायर। और जैसे ये होल स्क्वायर हुआ तो इसको मैं 2 बार और लिख दूंगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर √2x प्लस y प्लस 2√2z ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया -√2x प्लस y प्लस 2√2z ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया मेरे पास क्या, फाइनल आंसर। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में देके रखा था, हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। डन, पहले बताओ क्लियर हुई ये बात। तो ये थे जो क्वेश्चन, जो दोनों के दोनों क्वेश्चन थे 4th एंड 5th, ये हमारे पास 5th नंबर आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा कि हमें एक्सपांड कैसे करना है, और अगर एक्सपांडेड फॉर्म देके रखा तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है। पहले बताओ क्लियर हो गई बात, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।